वेलकम बैक टू जेके टेक सॉल्यूशन। मैं हूं ज्योति। आज आप लोगों को बताऊंगी डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग डॉट। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं लास्ट में समरी बताती हूँ वो इजी रहता है, क्योंकि पूरा जो टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है उसके लास्ट में एकदम रिजल्ट क्या कंक्लूजन है वो बताती हूँ, जो हेल्प करेगा आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। तो आज का जो टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ये थर्ड टॉपिक है इंटरनल कंबशन इंजन का। ठीक है, इसके मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर, डिज़ाइन ऑफ पिस्टन, सारे कंपोनेंट्स के साथ में। जैसे पिस्टन में 4 कंपोनेंट है तो उनको भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो उनके जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किए हुए हैं और ऊपर भी सजेशन वीडियोज़ में भी वो पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो। ठीक है, आज का टॉपिक है मेरा डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। मैं हूं ज्योति, तो स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक। इससे पहले आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी बेल आइकन दिया है उसको हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो बेसिकली जब हम कनेक्टिंग रॉड की डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कनेक्टिंग रॉड होता है क्या है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड जो स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड होता है उससे हमारा पिस्टन कनेक्ट होता है, और विंग एंड पे क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट होती है। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन होता है कनेक्टिंग रॉड को, वो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक शाफ्ट के रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये मेन है, यही कनेक्टिंग रॉड का फंक्शन है मेन। ठीक है, ये करता क्या है, तो जो हमारा एक्सप्लोजिव फोर्स होता है पिस्टन का, वो क्रैंक शाफ्ट पे ट्रांसमिट करता है। मतलब जो मैंने पहले बताया है कि ये जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है पिस्टन के, उसके क्रैंक शाफ्ट के रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है कनेक्टिंग रॉड। ये एक मीडिएटर का काम करता है, मतलब पिस्टन के मोशन को क्रैंक शाफ्ट में ट्रांसमिट करता है, तो ये एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, जो भी हमारा एक्सप्लोजिव फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से हमारा पिस्टन मूव करता है, ठीक है, तो उसका जो मोशन होता है पिस्टन का वो रेसिप्रोकेटिंग होता है, और क्रैंक शाफ्ट का रोटेटरी मोशन होता है। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है या इंटरमीडिएट एलिमेंट है जो यूज होता है दोनों के मोशन के लिए। ठीक है, उसके मोशन को, पिस्टन के मोशन को ये क्रैंक शाफ्ट तक ले जाता है, यानी ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। तो जैसा कि डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दिया है, जो चीज़ बताई थी वही लिखा है। तो फर्स्ट क्या है, इट इज़ द इंटरमीडिएट मेंबर बिटवीन द पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, सेकेंड क्या फंक्शन है इसका, इट्स प्राइमरी फंक्शन टू कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है, जो हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जाता है और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन इनटू रोटेटरी मोशन ऑफ क्रैंक। ठीक है, तो जैसा कि डायग्राम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसमें आप देख रहे होंगे जो स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड है, इससे हमारा पिस्टन कनेक्ट होता है, और जो हमारा बिग एंड है तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हम जो कनेक्ट होता है हमारा क्रैंक कनेक्ट होता है। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके डिज़ाइन पे। तो एक चीज़ और देखिए, जो कनेक्टिंग रॉड में ये आई सेक्शन फॉर्म करता है। कनेक्टिंग रॉड जो होता है एक तरीके से आई सेक्शन फॉर्म करता है। तो इसमें जो वैल्यूज दी गई हैं, V इज इक्वल टू 40 एंड H1 इज इक्वल टू 1.1 H टू 1.25 H, और इधर H2 दिया गया हुआ है 0.75 H टू 0.9 H। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हमें कनेक्टिंग रॉड में क्या क्या डिज़ाइन करना है, बेसिक स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, कितने कंपोनेंट की डिज़ाइनिंग है। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड है, इसमें हमको 4 कंपोनेंट है जिनकी डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहला है डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। दूसरा पार्ट है आपका डायमेंशन ऑफ क्रैंक पिन एट द बिग एंड एंड द पिस्टन पिन एट द स्मॉल एंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 कंपोनेंट हैं जो बता रही हूँ। थर्ड है आपका साइज ऑफ बोल्ट फॉर सिक्योरिंग द बिग एंड कैप, एंड फोर्थ है आपका थिकनेस ऑफ बिग एंड कैप। तो ये चारों पार्ट हमारे हो गए जो हमको डिज़ाइन करना है कनेक्टिंग रॉड के लिए। तो इस वीडियो में मैं केवल और केवल आपको डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है। तो मैं 4 वीडियो बनाऊंगी इस पे पर्टिकुलर पार्ट पे।
ठीक है। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है मुझे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो आप वो भी वहाँ पे मुझे लिख सकते हैं। तो जो मेरा आज का टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड में डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी आगे वो इन पार्ट्स में बनाऊंगी। तो मैंने जैसे लास्ट में पिस्टन का भी बनाया था, तो मैंने पर्टिकुलर पार्ट को क्लासीफाई किया था, जिससे वीडियो लेंथी भी नहीं होता और आप लोगों को ईजी रहता है अंडरस्टैंड करने में। तो जो हमारा डिजाइन डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड है, इसके पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड में है, जो हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है एक मशीन एलिमेंट होता है या मशीन मेंबर्स होता है, जो हमारे अल्टरनेटिव डायरेक्ट फोर्स होते हैं, जो कंप्रेसिव फोर्स होते हैं या टेंसाइल फोर्स होते हैं, इनसे सब्जेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब दोनों फोर्स से सब्जेक्टेड होता है, चाहे वो हमारा कंप्रेसिव फोर्स हो या हमारा टेंसाइल फोर्स हो। तो जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स होगा वो हमारा ज़्यादा होगा, ये चीज़ याद रखने वाली है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है ये मशीन मेंबर होती है और ये अल्टरनेट तरीके से सब्जेक्टेड होती है हमारी कंप्रेसिव फोर्स से और टेंसाइल फोर्स पे, ठीक है। तो जो कंप्रेसिव फोर्स होगा, कंप्रेसिव फोर्स ये हमेशा ग्रेटर देन रहेगा टेंसाइल फोर्स के, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है यहाँ पे, टेंसाइल फोर्स से हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, ठीक है। ये चीज़ जो है दूसरी चीज़ क्या है, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है कनेक्टिंग रॉड का, इसमें जो डिज़ाइन किया है ये दो तरीके से, या तो यूलर्स फार्मूले से या हमारा रैंकाइन फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लेंगे इस डिज़ाइन में क्रॉस सेक्शन की, यहाँ पे हम रैंकाइन फार्मूला को यूज़ करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो जो भी हमारा एक्सियल लोड है इसको हम बकल लोड बोलेंगे या बकलिंग लोड बोलेंगे। ये हमारे दोनों डायरेक्शन में लगेगा, एक्स एक्सिस पे लगेगा और वाई एक्सिस पे लगेगा। जैसे कि हमारा मान लीजिए मैंने बोला था आई सेक्शन फॉर्म करता है, ये आपका आई सेक्शन फॉर्म कर रहा है जो कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। तो जो हमारा सॉरी तो ये जो होता है ये आपका वाई एक्सिस है, ये क्या होता है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो जो हमारा एक्स एक्सिस पे लगेगा, जो वाई एक्सिस है ये हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन है, और एक्स एक्सिस क्या है ये हमारा प्लेन ऑफ मोशन है, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं है, इसको प्लेन ऑफ मोशन बोलेंगे, और जो वाई एक्सिस है ये परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ मोशन में है, ठीक है। तो जो कनेक्टिंग रॉड है तो इसमें हमने क्या कंसीडर किया है, कनेक्टिंग रॉड है ये हमारी मतलब जो हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है जो एक्स एक्सिस के, ये हमारे बोथ एंड इसके क्या हिंग्स्ड होंगे। जो एक्स एक्सिस पे है फॉर बकलिंग लोड के लिए वो हमारे बोथ एंड जो होंगे वो हिंग्स्ड होंगे या हिंग्स्ड होंगे, और जो वाई एक्सिस पे लिए है वहाँ पे एंड दोनों होंगे हमारे ये फिक्स होंगे, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन था। सबसे पहला क्या है, कंप्रेसिव फोर्स हायर देन द टेंसाइल फोर्स। जो आई सेक्शन है हमारा कनेक्टिंग रॉड का वो है हमारा वाई सेक्शन क्या है, जो वाई एक्सिस है परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ मोशन के, एक्स एक्सिस प्लेन ऑफ मोशन पे ही है। और जो बकलिंग लोड लग रहा है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा वो क्या होगा, जो इसके एंड है कनेक्टिंग रॉड के वो हिंज्ड होंगे, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो बकलिंग लोड लग रहा है वहाँ पे क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। इसका एक सिंपल सा डायग्राम है, मैं वो भी बना दे रही हूँ। तो जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है शुड बी इक्वली है स्ट्रॉन्ग है बकलिंग लोड अबाउट बोथ एक्सिस। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है, लेट अस कंसीडर ए जो है हमारा कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, स्मॉल एल ये लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड है, सिग्मा सी कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेस, डब्ल्यू वी है हमारा बकलिंग लोड, आई एक्स एक्स एंड आई वाई है ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, के एक्स एक्स एंड के वाई है ये रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये सारे हमारे नोटेशन थे। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, सिग्मा से यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, डब्ल्यू वी बकलिंग लोड, आई एक्स एक्स and I by moment of inertia about section x axis and y axis, k है radius of gyration about x axis and y axis for k y y, ठीक है। तो अब आते हैं according to the Rankine formula W b about x axis, ठीक है। तो
इसका फॉर्मूला क्या है डब्ल्यू बी एक्स एक्सिस के लिए? जो फॉर्मूला है वो हमारा सिग्मा सी इंटू ए सी है, ये थोड़ा सा हो गया, प्लस 1 प्लस डिवाइडेड बाय ए ब्रैकेट के अंदर एल अपॉन के एक्स एक्सिस के लिए है का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये मैंने एक्स एक्सिस के लिए लिखा है। अगर आपको जर्नल फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ओनली के लिखेंगे। ठीक है, वो आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये जो हो गया एक्स एक्सिस के, तो ये हमारा किस केस के लिए है? बोथ एंड जब हिंज होंगे आपके। ठीक है, ये हमारा होगा बोथ एंड हिंज्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल, यानी लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड की इक्वल हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़रूरत होगी इसकी, वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने ये निकाल लिया एक्स एक्सिस। अब हम आएंगे डब्ल्यू बी अबाउट वाई एक्सिस, तो वहाँ पे भी हम सेम चीज़ लिखेंगे, सिग्मा सी इंटू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए एल बाय के वाई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने एक चीज़ यहाँ पे, कैपिटल एल है तो इसको स्मॉल एल करके भी लिख सकते हो, दूसरी इक्वेशन लिख लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है क्योंकि डायरेक्ट बगल में लिख दिया, तो इससे ध्यान बना रहेगा, या मैं आगे यूज़ करूँगी तो मैं यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा अबाउट वाई एक्सिस के लिए। तो इसके लिए भी एक चीज़ ध्यान रखनी थी, हमारे इस केस में बोथ एंड जो हिंज्ड होंगे, इसमें क्या होगा? बोथ एंड आपके फिक्स्ड होंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बोथ एंड फिक्स्ड होंगे इसके। जब बोथ एंड हमारे फिक्स्ड होंगे तो यहाँ पे जो कैपिटल एल की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी स्मॉल एल बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल एल बाई 2, तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब स्मॉल एल बाई 2 को हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा सी इंटू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्मॉल एल बाय 2 के वाई 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 एक्सिस के लिए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। एल क्या था? ये इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड था। ए हमारा ये कांस्टेंट है, के जैसे मैंने बताया है रेडियस ऑफ जाइरेशन है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सिग्मा सी हमारे यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख दे रही हूँ मैं, एल जो है कैपिटल ए का इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एल जो है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड है, ए हमारा कांस्टेंट है, तो ए की वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी। तो जो ए होगा हमारा ये होगा 1/7500, ये होगा माइल्ड स्टील के लिए, MI माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, 1/9000 ये होगी रॉट आयरन के लिए। ठीक है, एंड 1/1600 ये वैल्यू होगी हमारी कास्ट आयरन के लिए, यानी ये माइल्ड स्टील के लिए हो गए, माइल्ड स्टील के लिए हो गए ऐसा। ठीक है, ये रॉट आयरन के लिए हो गए, ये हमारा कास्ट आयरन के लिए हो गया। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है कि ए की वैल्यू किस किस के लिए क्या क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इक्वेशन सही नॉर्मल इक्वेशन हो गई, एक तो एक्स एक्सिस के लिए थी, एक हमारी वाई एक्सिस के लिए बकलिंग लोड की इक्वेशन थी ये। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अब आए आगे इसमें क्या करेंगे, जो भी बकलिंग लोड है हमारा बोथ एक्सिस के लिए ये इक्वली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर एक तरीके से नहीं होगा दूसरी तरीके से नहीं होगा तो कुछ ना कुछ वेंडिंग आ जाएगी, तो हमारा ये इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए ने फर्स्ट वाले की इक्वेशन 1 लिख लिया था और इसको इक्वेशन 2 लिख लिया था यहाँ पे, तो इस वाले को सॉरी 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन हो गई, तो क्या है अब दोनों को हम इक्वली कर देंगे, तो इक्वेटिंग द बोथ इक्वेशन फॉर इक्वली स्ट्रॉन्ग इन बकलिंग लोड अबाउट बोथ एक्सिस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी सिग्मा सी इंटू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए ब्रैकेट के अंदर एल बाय के एक्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए, यहाँ पे एल बाय 2 था, एल बाय 2 के वाई वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, कट पिट के क्या बचेगा आपका यहाँ पे एल बाय के एक्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
L/2KYY का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशंस को, तो हमारा हो जाएगा KXX का स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर YY या KYY का होल स्क्वायर। ठीक है, तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा I इज इक्वल टू A इंटू के स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और कर देंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगा IXX इज इक्वल टू 4IYY। ये सिंपल रिलेशन निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो इससे हमें ये चीज़ पता चल रही है, जो हमारा रिलेशन निकल के आ रहा है कि जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है ये 4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग इन बकलिंग लोड अबाउट y एक्सिस देन अबाउट x एक्सिस, मतलब 4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है ये y एक्सिस के देन एज कंपेयर टू x एक्सिस। ठीक है, अब जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि IXX इज ग्रेटर देन 4IYY। ठीक है, तो क्या होगा, यानी इसमें बकलिंग लोड है वो अकर होगा अबाउट y एक्सिस के। लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, बकलिंग लोड occurs about y एक्सिस। ठीक है, अगर हमारा IXX लेस देन 4IYY तो क्या होगा, इसमें बकलिंग लोड जो होगा वो अकर होगा अबाउट x एक्सिस। बकलिंग लोड अकर्स अबाउट x एक्सिस। ठीक है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तो जो हमारा IXX है वो हमारा लेस देन है 4IY से, तो हमारे जो वैल्यू लेंगे हम इसकी ये 3 and 3.5 लेंगे, और कनेक्टिंग रॉड जो डिज़ाइन करेंगे वो हम डिज़ाइन करेंगे बकलिंग लोड अबाउट x एक्सिस के, क्योंकि हमने जैसे गियर में भी पढ़ा था जो वीकर होता है उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं गियर, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि जो, क्योंकि हमारा IXX है वो कम आ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम 3 and 3.5 के बीच में लेंगे, तो जो कनेक्टिंग रॉड डिज़ाइन करेंगे वो हम डिज़ाइन करेंगे x एक्सिस के ऊपर में। ठीक है, तो डिज़ाइन विल बी ऑलवेज सेटिस्फैक्ट्री फॉर बकलिंग लोड अबाउट y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस ज़्यादा है इसलिए हम उधर सेटिस्फैक्ट्री रहेगी मेरे लिए डिज़ाइन, तो यहाँ पे क्या करेंगे बकलिंग लोड लेके x एक्सिस के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक डायग्राम बनाती हूँ मैं यहाँ पे टी सेक्शन का, सॉरी आई सेक्शन का, टी सेक्शन। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी कम अच्छी है इस वजह से डायग्राम अच्छा नहीं बनता। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये हमारा y एक्सिस था, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फ्लेंज लगी हुई है, ठीक है, फ्लेंज लगी हुई है, इस चीज़ को जो ये है इसको मैंने यहाँ पे स्मॉल t ले लिया है। ठीक है, ये भी हमारी वैल्यू स्मॉल t है यहाँ पे, और जो टॉप से लेके मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है ये हमारी h है, जो हमारी 5t के इक्वल होगी। और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक की, ये t है, ये टोटल 5t है, तो ये हमारी 3t हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ जिसमें है, ये जो वैल्यू होगी हमारी ये आपकी हो जाएगी 4t। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है पूरी डिज़ाइन में, कहाँ कहाँ पे कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं, जो t हमने इसमें माना है ये है क्या, t है जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज। t पहले इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, अदरवाइज सेम कलर का है। ठीक है, तो t जो है वो थिकनेस ऑफ फ्लेंज एंड वेव ऑफ द सेक्शन। ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज एंड वेव ऑफ सेक्शन। ठीक है, ये आपका स्मॉल t हो गया। ठीक है, विड्थ क्या ली है मैंने सेक्शन की, जो विड्थ है हमारे पूरे टोटल सेक्शन की विड्थ को हमने यहाँ पे डिनोट किया b से। b है
width ऑफ सेक्शन। तो b इज इक्वल टू क्या है 40 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाई डेप्थ और हाइट ऑफ द सेक्शन कैपिटल H है, यानी H, इसको हम बोल सकते हैं डेप्थ और हाइट सेक्शन की। ठीक है, ऑफ सेक्शन। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। सीक्वेंस से चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्शन। तो एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शन जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, जब हम आई सेक्शन के लिए एरिया निकालते हैं, आपने जब बीम पढ़ी होंगी वहां पे, तो जो एरिया होगा आपका आई सेक्शन के लिए, तो ए इज इक्वल टू 2 इंटू 4t इंटू टी, ये आपका आई सेक्शन के लिए एरिया निकल के आता है, प्लस 3t इंटू टी। ठीक है, इस तरीके से हम आई सेक्शन का एरिया पढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 11t स्क्वायर, यहां से हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये होता है आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 1/12 ब्रैकेट में 4t इंटू 5t का क्यूब माइनस 3t टू 3t का क्यूब। तो टोटल जब उसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 419 डिवाइडेड बाय 12t की पावर 4। ठीक है, अब हम सिमिलरली निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दी वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए हो गया था, अब हम यहाँ पे निकालेंगे वाई एक्सिस के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के केस के लिए 2 इंटू 1/12t इंटू 4t क्यूब। ये आपका जो बीम पड़ा होगा वहाँ पे आपने निकालना सीखा होगा किस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बताएंगे पूरा प्रोसेस तो और लेंदी हो जाएगा। 3t इंटू टी का क्यूब। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी 131 डिवाइडेड बाय 12 टी की पावर 4, जो यहाँ पे आई है ये वैल्यू और एक ये वैल्यू आई है। तो जो हमने आगे सीखा था एक चीज़, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाय आई वाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 419 डिवाइडेड बाय 12, वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चीज़ है T4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 12 डिवाइडेड बाय 131, तो कैलकुलेट होके आएगा 3.2। ठीक है, इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ आई एक्स एक्स है अपॉन आई वाई वाई है ये लाई करेगी। तो यहाँ पे जो आई एक्स एक्स अपॉन आई वाई है ये जो हमारा लाई करेगा 3 एंड 3.5 के बीच में। इसका मतलब जो हमारा आई सेक्शन है, जो हमने चूज किया है आई सेक्शन, वो हमारा सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, इतना सारा हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब जो हमने सेक्शन चूज किया था मैं बता चुकी हूँ कि हमारा सेटिस्फैक्ट्री है। तो एक नॉर्मल फार्मूला जो बकलिंग फार्मूला है हमारा, बकलिंग लोड का रैंकाइन फार्मूला है ये, यहाँ पे लिख दे रही हूँ रैंकाइन फार्मूला। ठीक है, तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू जनरल क्या हो जाएगा सिग्मा सी इंटू ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस ए कैपिटल एल वाई के एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बकलिंग लोड क्या है कैलकुलेट करेंगे। जो रिलेशन हमारा है किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे बकलिंग लोड को। बकलिंग लोड को कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यू बी इज इक्वल टू हमारा क्या है मैक्सिमम गैस फोर्स इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
यहाँ से हम वैकलिंग लोड कैलकुलेट करेंगे। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये हमारा 5 to 6 के बीच में लाई करता है, 5 to 6 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस डिज़ाइन में, उनको हम बताते हैं, तो आप सुनिए ध्यान से। ठीक है, कुछ टाइम पे क्या होता है कि हमारे कनेक्टिंग रॉड होता है उसमें हम रेक्टेंगुलर सेक्शन यूज़ करते हैं फॉर जो स्लो स्पीड इंजन की होती है, या तो हम सर्कुलर सेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कनेक्टिंग रॉड होती है मैन्युफैक्चर करी जाती है, फॉर्जिंग के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो कॉर्नर होते हैं आई सेक्शन के, ये राउंडेड हो सकते हैं या राउंड ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, ये क्यों इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ईजी रिमूवल ऑफ सेक्शन फ्रॉम डाइस। ठीक है, तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और एक चीज़ और है, जो डायमेंशन ऑफ बी है हमने निकाला था, बी विड्थ निकाली थी 40, हाइट हमारी 50 थी। तो जो भी चीज़ें हमने अप्लाई की थी रैंकाइन फार्मूला में, ये मिडिल ऑफ द कनेक्टिंग रॉड पे थी। ठीक है, विड्थ ऑफ द सेक्शन बी है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द लेंथ। जो बी है हम यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट लेंथ। ठीक है, और जो डेप्थ है वो वेरी करेगी। तो डेप्थ नियर होगा स्मॉल एंड कनेक्टिंग रॉड के, तो H1 जो हम लेंगे, तो H1 जो लेंगे वो होगा हमारा 0.75, H2 0.9H। ठीक है, और जो डेप्थ होगी नियर बिग एंड, ये हमारी स्मॉल एंड के। ठीक है, नियर स्मॉल एंड। ठीक है, और जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बिग एंड के लिए H2, ये होगी हमारी क्या 1.1H to 1.25H। ठीक है, ये होगा नियर बिग एंड। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है। डिज़ाइन ऑफ कनेक्टिंग रॉड का फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने बताया था डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बताया। आई होप गाइस इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू गाइस।